बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र है। अच्छा सर, पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है और उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी चेंजेस आ चुकी हैं आइन के अंदर। कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि रीराइट कर दिया गया है और अब एक तहरीक इंसाफ ने उसके नतीजे में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये आप बताएंगे, आपका इल्म हमसे ज्यादा है, आप सितारों का इल्म भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक जो है वो आप उसको कामयाब होता देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी दफा भी उन्होंने कोशिशें की हैं उसमें हमने देखा है कामयाबी जो नताइज लेने के लिए की गई वो नताइज मतलूबा नताइज मिल ना सके। तो अब जो है नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो आ गए हैं मजीद 5 साल के लिए। तो 2030 तक तो अब वो होंगे। और जो स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं हुकूमत के, वो कहा जा रहा है कि जी वो एक नई जो है मंजिल पर चले गए हैं और अब हुकूमत के जो है पांव मजीद मजबूत हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपका ताल्लुक अदलिया से भी है, आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो अदलिया में हमने देखा कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है और दो सीनियर जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके इस्तीफे आ चुके हैं, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो आप क्या समझते हैं, मजीद कुछ इस्तीफे आते देख रहे हैं? अदलिया का किरदार आप आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात को आप बढ़ता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। देखें जी, सबसे पहले तो यही है कि 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड और 9 नवंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड और 5 नवंबर को मरीख जो है गुरूब हुआ वेस्ट में। इसके नेगेटिव असरात तो आए, मुल्क पाकिस्तान में तो आए हैं। मैंने एक पेशन गोई की थी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और बेशुमार निजी चैनल्स पे कि नवंबर और दिसंबर में सियासी हलचल होगी मुल्क पाकिस्तान में। ये आपको शायद याद हो। जी। अब पहले हम अदालतों पे आते हैं। 27वीं आईनी तरमीम जो है, ये 27 का मतलब होता है 2 और 7 9। 9 है लड़ाई का डिजिट, मरीख का भी है। ये 27वीं इतनी आसानी से हजम नहीं होनी हुकूमत को। दो ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने इस्तीफा दिया है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। ये वही दो ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा जी। 2-3 दिन पहले। उन्होंने आज इस्तीफा दे के वो इस आईनी तरमीम उन्हें पसंद नहीं थी। और ये ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सूरज और मरीख के मालिक हैं। ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, ना हटने वाले, कायम रहने। वो अथर मिनल्लाह है, वो भी मरीख और सूरज के मालिक है। अब बात ये है, पेशन गोई करने लगा हूं आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ी। 5 और इस्तीफे आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये इसी तरह में एम ए शहजाद खान कह रहा है जैसे मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी। मैं कहा 7-8 तैयारे पाकिस्तान गिरा देगा और राफेल भी हो। आप देख लीजिएगा आइंदा 5 और तकरीबन 5 से 7 इस्तीफे टोटल हो जाएंगे। हुकूमत के को अजाब पड़ जाएगा। अब वो 5-7 इस्तीफे जो आ जाएंगे, हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा उससे? एक तरफ हुकूमत को फायदा है, दूसरी तरफ नुकसान। फायदा यह है कि उनको ग्राउंड क्लियर मिल जाएगी हुकूमत को। तो जो 5-7 जस्टिस साहिबान जो हैं, जब भी कुछ हुकूमत करना चाहे कुछ भी, तो वो खत वगैरह लिखते हैं जिससे वो जरा टेंशन में रहते। अब वो जब चले जाएंगे तो उनको तो मैदान खुला मिलेगा। नुकसान क्या होगा हुकूमत को? ये सारे जस्टिस साहिबान वकला तहरीक में शामिल हो जाएंगे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। मैं अबाबीलों को पाकिस्तान में उड़ता हुआ देख रहा हूं। ये अबाबीलें आइन के लिए निकलेगी। सियासत में अबाबीलें नहीं आती ज्यादा, लेकिन बेनिफिट मिल जाएगा पीटीआई को भी। क्या अबाबीलें आ गई तो एक मॉब बढ़ेगा। नवंबर दिसंबर पंगे वाला ये जा रहा है महीने,
हुकूमत की कांपे टांगना टांगना शुरू हो जाए, क्योंकि वुकला आइन के लिए खड़े। ये हो गया। अब इसका एक और बात बताता हूं। एक तो आइन के हवाले से ये ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने इस्तीफे दे दी। दूसरा ये भी है कि दो चीफ जस्टिस हो गए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, एक हो गए आईनी अदालत के चीफ जस्टिस। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ये भी पेशेंट को ही ले लें, अमीनुद्दीन खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब। आईनी अदालत ज्यादा वजनी पावर रखती आइन है। वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ रूटीन के केस होंगे, वो होंगे फौजदारी के, सिविल के, फैमिली केसेस, रूटीन मैटर्स। तो ये भी एक फीलिंग आती है कि इतने सीनियर तरीन जस्टिस साहबान जो है वो नहीं गए, क्या कहते हैं, उधर आईनी अदालत में। अभी आईनी अदालत में मुझे ये भी अंदाजा है 7 से 9 जस्टिस साहबान को, जिसमें से शीन भी आएगा। उनमें से ये पेशेंट को दे रहा हूं, एक और पेशेंट दे दीजिए। अब हम आते हैं एक और, जाहिर कानून छिड़ गया तो छेड़ देते हैं। अब ये दो चीफ जस्टिस साहिबान हो गए, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सरबरा कौन होगा? अब इन दो जस्टिस चीफ जस्टिस साहिबान में जो सीनियर होगा वो। अब जरा इसका दूसरा एक पस मंजर देखते हैं। इन्होंने तो आइन के लिए इस्तीफे दिए, अभी आ रहे हैं। इमरान खान साहब को बड़ा नुकसान हो गया इस मामले से। जब इमरान खान साहब के केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पे तो ये ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस मंजूर अली शाह साहब हैं, 5-7 और इस्तीफे आ रहे हैं। वो भी मैं नाम दे सकता हूं जो मुझे शक है, जो मैं समझ रहा हूं, चले नाम नहीं ले रहा। अलीफ आइन में आएगा इस्तीफा, एम में भी आएगा, मीम में भी आएगा, आएंगे अभी और इस्तीफे। तो ये सारे जो थे इमरान खान के तो हामी, मैं ये समझ रहा हूं। जब उधर से ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का फौजदारी जब केस जाएगा, तो वहां पे इमरान खान साहब को सजा बरकरार रहेगी। ये नुकसान हो गया बहुत बड़ा इस्तीफा देने से। फौजदारी अदालत में तो थे ना, उधर इमरान खान साहब निकल तो सकते थे जब केस आते हैं इनके सामने। अब इमरान खान साहब बुरे फंस गए, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बात कीजिए। सर, और तहरीक इंसाफ ने, वो तो ठीक है, लग भी यही रहा है कि इस वक्त अब अदलिया में आने वाले वक्तों में देखते हैं कि होता क्या है। बड़े अहम मुकदमात हैं अदालतों में इस वक्त। लेकिन आप क्या समझते हैं, जो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है तहरीक इंसाफ ने, उसमें कितना आपको दम नजर आता है? यही तो मैंने बताया था अभी कि नवंबर दिसंबर मुझे मुल्क पाकिस्तान में तहरीक नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा कुव्वत लेगी तहरीक वुकला की। जब वुकला आएगी तो उसमें ये नहीं कि पीपल पार्टी, नून, जमात इस्लामी, ये वो पीटीआई आ जाएगी। पीटीआई को बड़ा बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। लेकिन खान को निकालना मुश्किल हो गया है, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला आ गया है। मैं आज थोड़ा और वर्क करूंगा कि खान कैसे निकलेंगे, लेकिन अभी नवंबर दिसंबर हुकूमत को दबाव मिलेगा बहुत शदीद। और ये 27वीं आईनी तरमीम में फिर कह रहा हूं, हुकूमत को इतनी आसानी से हजम नहीं होनी। सर, आपने कहा हुकूमत कोई आईनी तरमीम हजम नहीं होगी। हमारा आखिर में आपसे एक सवाल ये है कि अब तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हुकूमत ने तो अपने आने वाले 5 साल मजीद और अगले इंतखाबात तक की सेटिंग बैठा ली है। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अपना पूरा टेन्योर पूरा कर लेगी और अगली इलेक्शन में भी उसने अपनी जो सेटिंग बनाई बनाई है उसमें उनको कामयाबी मिलेगी? देखें, मैंने एक बात की है कि 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत को इतनी आसानी से हजम नहीं होगी, ये बात की है। मतलब 28वीं आईनी तरमीम आने जा इसके बाद आएगी, मतलब कि उसमें फिर अवाम कानून आइन की बालादस्ती दिखाई देगी। ये मैं बात करने जा रहा हूं जो कर दी है अब, क्योंकि ये जो आइन को छेड़ दिया है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया, जिसमें और जस्टिस साहबान जब इस्तीफा देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी ये हो क्या रहा है। वुकला सरापा एहतजाज होंगे। यही जस्टिस साहबान जब इस्तीफा दे देंगे, काला कोड तो है ना उनके पास,
वकील तहरीक देख रहा हूं, उसमें पीटीआई को भी बेनिफिट मिलेगा। आइन में मैं 28वीं आईनी तरमीम पे चला गया हूं, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हजम नहीं होगी। चलें सर, यही बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि वकला की तहरीक डेफिनेटली वो आएगी, तो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल होगी? कुछ होगा, कोई फर्क पड़ता है आपको लगता है कि बेनिफिट बहुत मिल जो गया ना, हालात हैं? डबल हो गया। डबल बेनिफिट, वकला भी आ गए, पीटीआई भी आ गए, ये हो गया। और वकला तो इसलिए निकलेंगे, मैं साफ कह रहा हूं, आइन के लिए निकलेंगे, दस्तूर के लिए निकलेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निकलेंगे। तो सर, जो आप जानते हैं कि इससे पहले जो लोग एहतजाज के लिए निकले, उसके साथ उनके साथ जो कुछ भी किया गया इस मुल्क के अंदर, तो आपको लगता है कि अब एहतजाज की किसी में सकत रह चुकी है? देखें, दीवारें हिल गई हैं आइन की, उससे क्या फर्क पड़ता है? कानूनी। देखें, हर अदारा अपने अदारे को मजबूत करता है। वकला हो, वो तो उन्हें समझ में आ गई क्या हो गया, जस्टिस साहबान को भी समझ आ गई क्या हो गया, नजरिया कमजोर हो गई। तो वो मजबूत करने के लिए मुझे लगता है, मैं पेशेंट गोई है मेरी, कोई मैं भड़का नहीं रहा, मेरी पेशेंट गोई है। ये मेरी पेशेंट गोई है कि यही जस्टिस साहबान वकला तहरीक का हिस्सा होंगे। चलें, ठीक है सर, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शराद खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।